में वो भी आपने करना है। बाकी जो मटेरियल है वर्ड प्रॉब्लम्स ये वो सारा अच्छे से तैयारी करें and inshallah you will do better. तो anyone can talk, अगर आप में से कोई बात करना चाह रहा है माइक ऑन करके बात कर सकता है। if anyone has anything to ask. सेक्शन डी आप में से कोई बात करना चाह रहा है, अदरवाइज कोई और भी है कोई स्पेसिफिक सवाल पूछना चाह रहा है तो पूछ सकता है, अदरवाइज आई विल बी गिविंग ओवरव्यू ऑन द क्विज। Looks like no one is going to talk, so you can see this quiz. इसमें ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपके पास ए पार्ट जो है वो तो आपको सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें या ब्रेकिंग लिमिट टर्म से हो जाएगा, और बी पार्ट में भी आपके पास रूट आ जाएंगे, हो जाएगा। सी पार्ट में भी आपके पास दो रूट आ जाएंगे। 4.3 के आपने कुछ क्वेश्चंस जो है रखी है 4.3 के पहले क्वेश्चन कुछ, तो उनकी हेल्प से आप कर सकते हैं ना। बाकी नीचे आ जाते हैं, क्वेश्चन ई भी हो जाएगा, एफ बी। क्वेश्चन जी पर आ जाते हैं, लेट्स डिस्कस ऑन क्वेश्चन जी। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? यस सर। हाँ ठीक है ना, बस कोई एक दो बंदे हो जो रिस्पॉन्ड करते रहे ताकि पता तो चले ना। अच्छा, आवाज नहीं आ रही अभी तक आप लोगों को? आप अ, जिनको आवाज नहीं आ रही आई थिंक उनको जो है ना आपने थोड़ा सा चेक करने चाहिए, माइक्स वगैरह जो भी है अपने मोबाइल को चेक करें। ओके, सो ये जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन जी पर आ जाते हैं पहले। जी में क्या हो रहा है कि जी के अंदर आपके पास है ये था आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 लेस देन इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन है ना जी पार्ट में? अदील, क्वेश्चन जी यही है ना? तो इसको जब आप फैक्टराइज करते हैं तो यू गेट दिस थिंग। सो बेसिकली इट्स x square minus 8x minus 8x plus 64 less than equal to 0, and then you get x minus 8 and then minus 8 common and x minus 8 less than equal to 0। यहाँ पर आपके पास आ जाता है x minus 8 into x minus 8 लेस देन इक्वल टू 0, या इसको आप कह सकते हैं कि x minus 8 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर होता क्या है, जो पहले हमने 4.3 में किया था, तो 4.3 में क्या हो जाता है कि आप जब फैक्टर करते हैं तो मोस्टली आपके पास दो फैक्टर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल x माइनस 2 और x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 या कुछ भी, ये दो डिफरेंट तरह के आ जाते हैं, डिस्टिंक्ट। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि आपके पास एक ही जो है ना रिपीटेडली ये आ रहा है, और इस तरह का जहाँ पर रिपीटेड आ जाता है उसमें आपने थोड़ा सा सोच समझ के क्वेश्चन भी करना है। तो ये बेसिकली क्या करना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि x माइनस 8 का स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है। अब किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करें
वो कभी भी जो है ना वो लेस देन 0 नहीं होता। तो इसका मतलब है कि इक्वल टू 0 हो सकता है कब, जब ये x8 के बराबर हो। जब x8 के बराबर हो तब इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन ये लेस देन 0 कभी नहीं होगा। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, x इक्वल टू 8। बाकी दूसरा कोई इसका सोल्यूशन नहीं होगा। ये था g के लिए। उसके बाद आपके पास h है जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। there are people waiting। स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस सर। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि एक्स स्क्वायर, लेट मी राइट इट, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन है, आई एम श्योर। यस इट इज, यही क्वेश्चन है। यस, तो अब इस केस में देखते हैं फिर क्या होता है। तो हम जब इसके भी फैक्टर बनाएंगे तो इसमें भी ये हो रहा है कि x माइनस 8 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो रहा है। अब आपको पता है कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस केस में आपके पास x जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर। तो x इज बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी। आप कोई भी x ले सकते हैं, एंड एवरी रियल नंबर इज सोल्यूशन। एवरी रियल नंबर इज सोल्यूशन बेसिकली, every real number is solution। ठीक, ये था आपका पार्ट। यस सर, क्लियर। अगले पर चलते हैं। इससे आगे वाला सवाल था एच के बाद आई और जे। अब आई पार्ट में आते हैं। तो आई में आपके पास ये हो रहा है कि आपके पास है वही सवाल है, x माइनस 16x प्लस 64 लेस देन 0। यहाँ पर जब आप इसको लिखेंगे तो x माइनस 8 होल स्क्वायर लेस देन 0। अब मुझे बताएं ऐसा कोई नंबर जो कि जिसका स्क्वायर जो है वो 0 से कम हो। कोई भी नंबर नहीं सर। ऐसा कोई नंबर है जिसको आप स्क्वायर करें और वो लेस देन 0 हो जाए? तो इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सर। नो सोल्यूशन। ठीक है ना, कोई भी इसके लिए सोल्यूशन नहीं है। लास्ट में आपके पास है ठीक। उसके अलावा लास्ट में आपके पास ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 ग्रेटर देन 0। इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है कि आप x माइनस 8 जो है इसका स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ऐसा नंबर बताएं जिसका स्क्वायर 0 से बड़ा नहीं है। कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर जो है वो 0 से बड़ा ना हो? बताएं एनीवन, लेट मी सी चैट बॉक्स। व्हिच क्वेश्चन शुड आई रिपीट? रुबाब, इसको देखें जरा। ये जब x माइनस ए का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो नंबर बताएं जिसका स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो सारे नंबर्स का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है एक्सेप्ट एक नंबर। वो नंबर है जब ये 0 हो जाएगा, उस नंबर के अलावा बाकी सारे नंबर्स का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है। तो x जब इसमें आप 8 पुट करेंगे उस वक्त क्या होगा कि ये जो है 0 हो जाएगा और 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो 8 को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर इसका सोल्यूशन होंगे, ऑल रियल नंबर्स except 0। So let me summarize all the discussion in one। So हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है
कि जब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब रिपीटेड की बात हो रही है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है नंबर 1, तो आप ये कह रहे हैं कि x माइनस 8 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसके लिए हर नंबर सोल्यूशन है, एवरी नंबर, क्योंकि हर नंबर का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। एवरी रियल नंबर इज सोल्यूशन, ठीक। और दूसरा केस ये हो सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 16x प्लस 64 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। इस केस में क्या होगा, x माइनस 8 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, जब जो भी इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे वो पॉजिटिव होगी, लेकिन एक वैल्यू ऐसी है x, जब 8 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता। तो इसके सारे सोल्यूशन होंगे all real numbers, all real numbers except x equal to 8 सोल्यूशन में आएंगे। ये हो गए दो। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है आपके पास, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं थर्ड पॉसिबिलिटी में इस जगह पर। थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपके पास जो है एक्स स्क्वायर, फ्रेश पेज पर ले जाते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है आपके पास के एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इसमें ये हो जाएगा x माइनस 8 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब स्क्वायर हर नंबर का जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये कभी भी लेस देन नहीं हो सकता 0 से। इक्वल टू 0 के होगा सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब x जो है वो 8 के बराबर है, तो इसका सोल्यूशन सिर्फ x इक्वल टू 8 होगा। 4 के केस में है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 टू बी स्ट्रिक्टली लेस देन 0। इसमें हो जाएगा x माइनस 8 का स्क्वायर लेस देन, इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है स्क्वायर। 0 हो सकता है तब 0 होगा जब 8 के बराबर हो जाएगा। तो इसको आप जब बाद में भी रिविजिट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। There are people waiting, let me know them. अच्छा, ठीक है, ओके। अभी इसके नीचे कुछ और सवाल है जिनमें, मतलब जब भी, लेट मी गिव यू अ बिगर पिक्चर, कि जब भी आपके पास इनइक्वालिटी होगी, कोई भी इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, जब भी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होगी तो आपके पास पॉसिबिलिटीज ये हैं कि आपके पास रूट्स आ जाए। जब रूट्स आर देयर, आई मीन रियल रूट्स आर देयर, अगर रियल रूट्स हैं तो 4.3 में आपने कर लिया है अल्फा बीटा के हिसाब से, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के हिसाब से कर लिया है आपने, इसको डिस्टिंक्ट रूट आ रहे थे। ऐसा भी हो सकता है इनइक्वालिटी के अंदर के आपके पास रूट जो है वो रिपीटेड हो, इनइक्वालिटी हो लेकिन रिपीटेड रूट्स हो। तो उस केस में जैसे अभी हमने ये वाला एग्जांपल डिस्कस किया, इसी तरीके से आपके पास पॉसिबिलिटीज रहेगी। 64 जो भी था, ग्रेटर था, लेस था, ग्रेटर इक्वल था, लेस इक्वल था, वो पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपके पास एक ऐसी इनइक्वालिटी दी जाए जिसमें रूट ही ना आ रहे हो ना। जैसे हमारे पास एक सवाल था, जैसे हमारे पास ये सवाल था, इस हमारी जो मैंने आपको शीट दी थी उसका क्वेश्चन m और n है। जैसे m और n को डिस्कस करते हैं, पहले m को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो m में आपके पास है, m में आपके पास था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपके पास था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताएं कौन कौन सी x की वैल्यूज हो सकती हैं जो इसको सेटिस्फाई करें। आप में से अगर कोई आंसर करना चाह रहा है, माइक ऑन करके आंसर कर सकता है, अदरवाइज वी कैन डिस्कस इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप में से कोई भी एक बंदा बात करना चाहे कर सकता है, रेज योर हैंड।
आप में से कोई इस पर रिमार्क्स देना चाह रहा है तो यू कैन। सर करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालेंगे x की। कैसे करेंगे, कौन बताएगा? और कोई इसको बताए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसे इनइक्वालिटी को, हाउ टू सॉल्व दिस। जी कोई भी इसके सर ऊपर। करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेके सॉल्व करें x की वैल्यू। चलें करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसकी जो है वो हम कंसीडर करते हैं। इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। निकालें रूट्स क्या आएंगे? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2। तो क्या रूट्स आ रहे हैं बताएं? माइनस वन प्लस माइनस। सर रूट्स रियल नहीं होंगे। यही बात है, अगर रूट्स रियल नहीं है तो कैसे सॉल्व करें इसको? हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व दिस? एनीवन, कोई भी आप में से जनरल डिस्कशन है, अगर कोई इस पर इनपुट देना चाहता है। जो रोशनी की ना रोल अगर एक्शन नहीं यार, एक बात समझ लो, फिर से बताएं। We have an equation inequality x square plus x plus 1। कौन सी x की वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे? इसमें रूट तो नहीं आ रहे, रूट आ रहे हैं तो फिर वो अल्फा बीटा वाला है आपके पास फार्मूला, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन सॉल्व करते हैं या आप अल्फा बीटा की फॉर्म। इसके रूट आ रहे हैं इमेजिनरी, तो क्या करना चाहिए? कोई बताएगा? यू कैन टॉक। भाई कौन सा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया हमने। कंप्लीटिंग स्क्वायर सर। एक्सेलेंट, दैट्स अ गुड पॉइंट। कंप्लीटिंग स्क्वायर, जी बताएं कैसे करें कंप्लीटिंग स्क्वायर? कंप्लीटिंग स्क्वायर करके करूं क्या मैं, वो बताए ना। ये इनइक्वालिटी मुझे सॉल्व करनी है, सोचें जरा। कोई भी आप में से रिस्पॉन्ड करना चाह रहा है कर सकता है। लाइक आपके अंदर कुछ थिंकिंग पावर तो होनी चाहिए ना, पेपर में भले ये सवाल ना भी आए तो आप एक थिंकिंग एबिलिटी तो रखते हैं। बस एक और सवाल है मेरा कि जब रूट्स रियल नहीं आ रहे होते इसका मतलब क्या होता है? रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। अगर ये चीज है तो ग्राफिकली क्या होगा? ग्राफिकली क्या होगा? एक्स जो इंटरसेक्ट कर्व नहीं होगा सर होंगे। वो इंटायरली अबव होगा या बिलो होगा। यस, ये फिर से रिपीट करेंगे पॉइंट के, या तो आपका पैराबोला जो है वो इंटायरली अप है या इंटायरली डाउन। अप डाउन। अबव होगा, डाउन है। देखें ना, इसके रूट्स रियल नहीं आ रहे, सिर्फ इसको देखते हैं, ये वाली चीज इसको देखते हैं सिर्फ, ये जो चीज है इसके रूट आ ही नहीं रहे थे। हाँ, मतलब कि रियल नहीं थे। तो अगर रियल नहीं थे तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है या तो ये इंटायरली अबव होना चाहिए या तो ये इंटायरली बिलो होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा? बिलो होना चाहिए। आप बताएंगे ना, या तो अबव होगा या तो बिलो। आप ये देख कर बताएं कि इसको क्या होना चाहिए, इंटायरली बिलो होना चाहिए या इंटायरली अबव? अबव। सर अबव 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 होगा। होना चाहिए सर। वजह ये है कि ये जो आपका पैराबोला है वो क्या बनेगा, अब कब वो होना चाहिए सर। कॉनकेव क्या होगा? अप सर एंटायरली अबव। कनकेव तो के अपवर्ड। कनकेव अपवर्ड है, ठीक है। तो अगर ये कनकेव अपवर्ड है तो इसकी कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू होगी। क्या होगी मिनिमम? निकालें। एक्स प्लस, किसने कहा था? एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और आगे क्या आ जाएगा? प्लस 3/4 होगा, क्या होगा बताएं? -1/2 होल स्क्वायर। -1/2 होल स्क्वायर प्लस 1 भी है,
+1 भी है सर। It's 1 over 4 plus 1. ये आपका plus बन 3 जाएगा by तो हाँ ठीक है स्क्वायर प्लस 3 over 4. 4. तो ये जो भी पैराबोला है ना इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है 3 over सर अपान में 4 आएगा 2 आएगा सर? जो भी आ रहा है फॉरगेट अबाउट इट 4 आएगा आई थिंक या 2 आएगा आई डोंट नो जो भी आएगा लेकिन क्या है ये मिनिमम वैल्यू है ना जो भी मिनिमम वैल्यू है वो पॉजिटिव थोड़ा चाहिए शुक्र वाइस बंद करा हाँ 3 over 4 आ रहा है ठीक है अब इस चीज के लिए अब यहाँ पर मैं उसको जो है ना वो बता देता हूँ आपको कि ये जो पैराबोला है ना इसका मिनिमम वैल्यू आ रहा है 3 over 4 और 3 over 2 पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ये वाला जो है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा इसको हर x की वैल्यू के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए तो ये हर x की वैल्यू के लिए होल्ड करेगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देखिए ना ये जो भी था पैराबोला ये हमने देखा एक तो ये कप अप है और दूसरा इसका मिनिमम वैल्यू आ रहा है 3 और 4 वेरी गुड एक्सीलेंट ये कौन हरकत कर रहा है अगर ऐसे ही करेंगे तो कंसीडर दिस टू बी योर लास्ट ऑनलाइन क्लास वेरी गुड एक्सीलेंट हमने भी यही हरकतें की है ये जो भी कर रहा है ना नेक्स्ट टाइम उनका इलाज कर लेंगे हाँ ये वाला जो भी पैराबोला था इसका मिनिमम वैल्यू जो था इसका मिनिमम वैल्यू था 3 over 4 और 3 over 4 इसकी माई कौन है इसकी माई कौन है सर अफसास की माई काम है अफयाज चले गुड हो गया आई हैव रिमूव्ड इट अब जिसने भी माइक ऑन की मैं रिमूव कर दूंगा विदाउट एनी रीजन ठीक है ना तो सिंपल सी बात थी जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे तो आप इस तरह सोचेंगे कि वो वाला आपका ये जो भी आपका पैराबोला है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x सर जी सर आया क्वेश्चन सर यस यस सर अगर डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू पहले ही हमने इक्वेशन देखी तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है तो वहां भी समझ सकते हैं कि इसके जो अबोव जो ग्राफ है अबोव द एक्सिस है या बिलो द एक्सिस हाँ आप बता सकते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो इसका मतलब या तो आपका ग्राफ अबोव है या तो ग्राफ आपका कंप्लीटली बिलो है लेकिन हमें इस इनइक्वालिटी का सलूशन चाहिए था ना फिर से किसी और माय गॉड सही है ना तो ये जो पैराबोला था ना ये वाला इसका हमने देखा कि मिनिमम वैल्यू 3 over 4 आ रहा था तो मिनिमम वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है तो ये पूरा का पूरा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो इसका सलूशन एवरी x होगा जो भी रियल नंबर आप उठाएं वो इसका सलूशन हो जाएगा ठीक है ना तो दूसरी बात यह है कि अभी इसी के साथ एक और क्वेश्चन है इसी सेम का तो x² + x + 1 जिसमें था लेस देन इक्वल टू 0
तो इस केस में आप देख रहे हैं, फिर अगर आप देखें तो ये एक ऐसा पैराबोला है जो कि है कप अप या कनकेव अप ऑलवेज। आपने यहाँ से देखा है कनकेव अप है ऑलवेज, ठीक है ना, क्योंकि इसके रूट्स तो है नहीं, कनकेव अप है। तो ऐसा पैराबोला जो कनकेव अप है वो कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता। मैंने ये पहले भी बताया था कि ऐसा पैराबोला जो कि कप अप है वो कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता। तो देयर इज नो एनी सॉल्यूशन टू दिस, नो एनी सॉल्यूशन। ठीक है ना, क्योंकि इसका ये जो पैराबोला था पहले वाला, ये वाला, ये पैराबोला है बेसिकली, और इसका आपने देख लिया है कि मिनिमम 3/4 है, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव हर एक्स की वैल्यू के लिए। और फिर आपको ये इनइक्वालिटी आपसे पूछ रहे हैं कि ये सॉल्व करें। अब वही रीजनिंग चेक करें कि क्योंकि ये एक ऐसा पैराबोला है जो कप अप है और इसके रूट्स ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हमेशा कप अप है, मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर है। तो जो एक्स एक्सिस से ऊपर है वो 0 से कम नहीं हो सकता। तो ये सेम रीजनिंग आप कहेंगे नो सॉल्यूशन। तो आपके पास केसेस थे, एक में आपके पास डिस्टिंक्ट रूट आ रहे थे, इनइक्वालिटी अल्फा बीटा से हो जाएगी, और जहाँ पर रिपीट हो रहा है वहाँ पर मैंने आपसे 4 केसेस डिस्कस किए, और जहाँ पर आपके पास कोई भी रूट नहीं है वहाँ पर आप जो है वो पैराबोला के थ्रू कर लेंगे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस को भी देख लें थोड़ा, जो है क्वेश्चंस है। अच्छा, इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा इसमें क्वेश्चन नंबर एल जो है उसको आप छोड़ दें, बिल्कुल स्किप कर दें। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ टी सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। ये आप कर लेंगे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर इक्वल टू 0, डिस्टिंक्ट है, स्ट्रिक्टली इक्वल ग्रेटर देन 0, कैन 0 बी द सॉल्यूशन। किस वाले की आप बात पूछ रही हैं, कैन 0 बी द सॉल्यूशन, कौन से वाले की? ये आप क्वेश्चन पूछ लें, ये 0 जो आप कहना चाह रहे हैं कैन 0 बी द सॉल्यूशन, इसको आप ठीक से पूछें। व्हिच वन आप लिखें, इनइक्वालिटी लिखें, कोई पूछना चाह रहा है कैन 0 बी द सॉल्यूशन। यस, कौन किसका? मेरे ख्याल में इसको डिस्कस कर लेते हैं नीचे तक, इस पूरी जो क्विज है, फिर हम बाद में जो इस पर वापस आते हैं। नीचे आ जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ k सो दैट द पैराबोला इज टेंजेंट टू x एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। Let me see the message. इसके लिए 0 सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि जब इसमें 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, और 1 लेस देन 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये होगा 0 सॉल्यूशन। ये आप देख रहे हैं ना, पैराबोला कप अप है और इसका कोई रूट नहीं है, तो ये हमेशा x एक्सिस से ऊपर रहेगा, ठीक है ना। ये पैराबोला कप अप है और इसके रूट्स जो है वो इमेजिनरी है, तो इसका मतलब है ये हमेशा x एक्सिस से ऊपर रहेगा, तो ये किसी भी वैल्यू के लिए लेस देन 0 नहीं होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था कि फाइंड द वैल्यूज, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ k सो दैट y इक्वल टू kx स्क्वायर, y इक्वल टू, let me write it, y equal to kx square plus square root of that equals square root 60 into x, x times square root 60, and then we have plus k minus 2 plus k minus 2। अब पहले में कह रहा है कि रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ k बताएं जब ये टेंजेंट है या टच कर रहा है 1 पॉइंट पर, तो आप सीधा सीधा d जो है वो 0 के बराबर लेंगे और वहां से वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि आपके पास के कट्स एट 2 पॉइंट्स, तो कट्स एट 2 पॉइंट्स का मतलब है कि आपके पास d जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। तीसरे में कह रहा है मीट्स, तो मतलब मीट्स की बात कर रहा है, तो हो सकता है 2 पॉइंट पर मीट कर रहा है और हो सकता है 1 पॉइंट पर मीट कर रहा है, तो आपने डी को जो है दोनों पॉसिबिलिटीज के अंदर कंसीडर करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये भी आप कर लेंगे तीनों पार्ट्स, आई एम श्योर एवरीवन विल डू दिस। अच्छा, अब आ जाते हैं डी पार्ट पे।
डी पार्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन। आपने अगर क्वेश्चन नंबर 19 किया है नेसेंट मीन्स का, वो तकरीबन हेल्प करेगा। अच्छा, डी में कह रहा है कि के की रेंज बताए कि ये डी जो है वो कट ना करे या क्रॉस ना करे या रीच ना करे एक्स एक्सिस को। लेट्स कम टू दिस पॉइंट। अच्छा, बीच में ये जूम जो है वो बंद हो सकती है 40 मिनट की मीटिंग के बाद, तो इसको जो है ना रीशेड्यूल करना पड़ेगा, तो आपको फिर से आगे पड़ सकता है, तो मैंने वो सेटिंग ठीक नहीं की। ओके, सो लेट्स सी हाउ मच वी कैन कवर दिस। अच्छा, इसका जो है ये वाला क्वेश्चन y इक्वल टू k x स्क्वायर प्लस x टाइम्स 60 प्लस k माइनस 2। क्वेश्चन इसमें पार्ट डी है कि k की रेंज बताएं नेवर कट्स। इसका मतलब क्या है नेवर कट का? कि या तो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस से ऊपर होना चाहिए या तो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस से नीचे होना चाहिए। मतलब हमें वो वैल्यूज चाहिए जिस पर या तो पूरा का पूरा ये पैराबोला जो है ये वाला एक्स एक्सिस से ऊपर होना चाहिए या पूरा का पूरा जो है वो नीचे होना चाहिए। तो इसका मतलब डी जो है हमें लेस देन 0 करना है, एक्स इंटरसेप्ट ना बने। बताएं जरा डी 0 से लेस करके। बी स्क्वायर मतलब 60 स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2 0। यह आ जाएगा आपको 60 माइनस 4k स्क्वायर प्लस 8k दैट इज लेस देन 0। 4 कॉमन ले, माइनस 4 कॉमन ले तो ये आ जाएगा k प्लस स्क्वायर 8k। 4 का टेबल कितने टाइम्स जाएगा? 65 15 टाइम्स माइनस 15 ग्रेटर देन 0। मैंने साइन जो है ना उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया है, ठीक है ना? तो आपके पास इनइक्वालिटी आ जाती है ये वाली, के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इज ग्रेटर देन 0। अब इसके रूट बन जाएंगे, ये ऐसी इनइक्वालिटी जिसके रूट दो फैक्टर भी बन जाएंगे। एक फैक्टर क्या होगा के बताए 5 एंड माइनस 5 एंड क्या होंगे? 5 और -3। 5 और -3। गुड। अच्छा, ये मीटिंग एंड हो सकती है, देन वी विल कम अगेन। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस तो ये आ जाएगा आपके पास k -5 और दूसरा k प्लस 3 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या रेंज आएंगी? अल्फा क्या होगा आपका -3 और बीटा